ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मेडिसिन एक्सपोर्ट के बारे में, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट और मेडिसिन एक्सपोर्ट के बारे में। तो इंडियन फार्मा प्रोडक्ट, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा मार्केट शेयर बढ़ चुका है। कहाँ पर? अमेरिका, इटली एंड जर्मनी में। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेनली मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा है टू अमेरिका एंड इटली एंड जर्मनी। तीन कंट्री को ज़्यादा होने लगा है 2023-24 में। तो अमेरिका का 25% जो फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स मेनली फ्रॉम इंडिया से होता है, और 2023-24 में इंडिया का पोजीशन 13% था फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स एक्सपोर्ट अमेरिका को। और इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया का वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट बाई वॉल्यूम में है, और उसका 13 लार्जेस्ट बाई वैल्यू में है। मतलब इंडिया का जो फार्मा इंडस्ट्री वॉल्यूम में 3rd लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, ठीक है। और इंडिया फार्मा इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटर्स कौन है? आयरलैंड है एंड स्विट्जरलैंड है। दो कंट्री है जो इंडिया का कॉम्पिटिटर्स है। तो अभी 2023-24 में तो अप्रोक्सीमेटली पर ईयर इंडिया $50 बिलियन का मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है ग्लोबली, ठीक है। और उसका पहले का जो पुराना मार्केट्स था इंडिया का, कनाडा, अमेरिका, यूके एंड यूरोपियन यूनियन में जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, बहुत सारे कंट्रीज जो इंडिया से इंपोर्ट करते थे और अफ्रीकन कंट्री भी करते थे, लेकिन बिगेस्ट मार्केट था अमेरिका। एंड अभी नए मार्केट भी बना है इंडिया का, और उसके ऊपर बात करेंगे। और इंडिया का जो फार्मा प्रोडक्ट, मेडिसिन एक्सपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। तो अभी 2023-24 में इंडिया फर्स्ट अमेरिका को एक्सपोर्ट किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 13% शेयर जो अमेरिका का 13% जो इंपोर्ट है 2023 पूरे साल एंड 2024 6 महीना चल रहा है, तो 13.1% तक इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है टू अमेरिका। सेकेंड में है इटली, थर्ड में है जर्मनी। तो इंडिया हो गया 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू अमेरिका, फर्स्ट हो गया स्विट्जरलैंड, सेकंड में हो गया आयरलैंड, थर्ड हो गया इंडिया। ये तीन कंट्री जो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन फार्मा प्रोडक्ट को अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। और इटली जो एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का इटली में भी ज़्यादा अभी इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा है, और फिलहाल इंडिया इज़ द 10th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू इटली, ठीक है। अभी आपको मैं बताएंगे कि अमेरिका को जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है फार्मा प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है, क्या नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2022 में इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट किया था $7.33 बिलियन का, ठीक है। और ये 2023 में बढ़ गया $9 बिलियन का अभी तक एक्सपोर्ट कर चुका है 2023 में, और अभी 2024 का आंकड़ा अभी तक आया नहीं है। और इंडिया का जो बता दिया एक्सपोर्ट का जो परसेंट है अमेरिका को 13.1% फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, ये जो एक्सपोर्ट है 2023-24 में। सो इंडिया का जो बता दिया, इंडिया का जो कॉम्पिटिटर्स है स्विट्जरलैंड है, आयरलैंड है। तो इंडिया का मार्केट एक्सपोर्ट शेयर अमेरिका को 13.1% है 2023-24 में, और स्विट्जरलैंड का 17.1% था। अभी स्विट्जरलैंड का जो एक्सपोर्ट का परसेंट अमेरिका को गिर रहा है, इंडिया का आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है और थोड़ा चीप है। तो इसलिए अमेरिकन इंपोर्टर्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं इंडियन एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन को। अभी हम बात करेंगे इटली का क्या शेयर है। इटली का 10th लार्जेस्ट मेडिसिन एक्सपोर्टर है, और इटली को और एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री आयरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक। इटली का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो 2022 में इटली को इंडिया एक्सपोर्ट किया था 0.9%, 96% 2022 में ये था एक्सपोर्ट का किया था मार्केट शेयर है। और 2023 में 2.12% ये बढ़ गया है इंडिया का एक्सपोर्ट टू इटली, ठीक है। और 2022 में इंडिया $11.48 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था, और 2023 में $23.34 मिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है टू इटली फिलहाल। अभी तक 2024 का अभी तक आंकड़ा नहीं है। और जर्मनी को क्या एक्सपोर्ट किया? 0.45% 2022 में था, और 1.7% ये 2023 में बढ़ गया है। जर्मनी को एक्सपोर्ट का बढ़ गया है। तो डिटेल्स में बता दिया। 3 कंट्री है, 3 कंट्री जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से फिलहाल मेडिसिन इंपोर्ट कर रहे हैं।
तो और कौन सा कंट्री इंडिया से इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज है उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे हाउ टू एक्सपोर्ट मेडिसिन और हाउ टू एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, आप इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए या इसी चैनल में सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट मेडिसिन, तो आपको मेरा पुराना वीडियो मिल जाएगी। तो पुराने वीडियो में हाउ टू एक्सपोर्ट मेडिसिन में मैं पूरे डिटेल्स में बताया हूँ मेडिसिन एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या आपको लाइसेंस चाहिए, कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, कैसे आपको मार्केटिंग करोगे, मैं पूरे डिटेल्स में समझाया हूँ मेरा पुराने वीडियो में। हाउ टू एक्सपोर्ट मेडिसिन यूट्यूब में सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट मेडिसिन बिजनेस ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट्स, आप अगर सर्च करोगे तो आपको मेरा पुराना वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, काफ़ी सारे वीडियोस का लिंक्स है, तो पुराने वीडियोस देख लीजिए। तो मैं आपको बता दिया इंडिया वर्ल्ड का जो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ग्लोबली, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया अभी एक्सपोर्ट करने लगा है मेडिसिन। और इंडिया का जो वैल्यू है एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है $50 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली पर ईयर एक्सपोर्ट करता है। और हर महीना इंडिया 2 से लेकर 3 बिलियन, 2 बिलियन से लेकर $3 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहा है मेडिसिन। और उसका इंडिया का जो पुराने मार्केट्स थे, अमेरिका था, कनाडा, यूके, यूरोपियन कंट्रीज थे और रशिया था, ठीक है। और अभी अगर आपको कंपटीशन नहीं चाहिए मार्केट शेयर में, आपको एक्सपोर्ट में कंपटीशन नहीं चाहिए, तो बड़ा मार्केट है रशिया है, रशिया एंड CIS कंट्रीज। CIS कंट्रीज मतलब हो गया जितने सारे कंट्रीज जो रशिया से अलग हुए थे, जैसा कि हो गया कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, देन आपका अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस, आर्मेनिया, ये जो कंट्रीज बता दिया, ये कंट्रीज में भी इंडिया का मेडिसिन का काफ़ी डिमांड है। तो रशिया के साथ साथ आपको बता दिया रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, देन जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान एंड आपका जो ताजिकिस्तान, जितने सारे कंट्रीज बता दिया, एक कंट्रीज में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, कंपटीशन नहीं मिलेगा। तो इंडिया का काफ़ी सारे मेडिसिन कंपनीज, काफ़ी सारे लोग जाकर इन्हीं कंट्रीज में अपने अपने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटरशिप खुल चुके हैं, और बहुत सारे इंडिया से लोग जाकर खुल चुके हैं मेडिसिन स्टोर्स। तो मैं पुराने वीडियो में आपको बताया था कि मेडिसिन स्टोर्स अगर आप खोलोगे रशिया के साथ साथ इन्हीं कंट्रीज़ में, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्हीं कंट्रीज़ में जो नाम बता दिया, इन्हीं कंट्रीज़ में इंडियन मेडिसिन का काफ़ी डिमांड है। रशिया में आप इंडियन मेडिसिन के साथ इंडिया का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को आप वहाँ सेल कर सकते हो, काफ़ी डिमांड है, ठीक है। तो नाम लिख लीजिए कहाँ पर, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड कजाकिस्तान, ये जितने सारे देश बता दिया, इन्हीं देश में इंडियन मेडिसिन, इंडिया का आयुर्वेदिक मेडिसिन का काफ़ी डिमांड है। इधर आप इन्हीं देश में डायरेक्ट एक्सपोर्ट करिए, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढिए, इंपोर्टर्स ढूंढ के एक्सपोर्ट करिए, या खुद का मेडिसिन इंपोर्ट करके वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप सप्लाई कर सकते हो, या खुद का मेडिसिन स्टोर आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी देश में आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो आप कहाँ से मेडिसिन लोगे, ज़्यादा करके आप इंडिया में जो गुजरात में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, ये जो स्टेट्स बता दिया, इन्हीं स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है गुजरात में, ओनली गुजरात में 3300 मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। देन महाराष्ट्र में 900 है, कर्नाटका में अप्रोक्सीमेटली 350 है, जम्मू कश्मीर में 55 है, हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में करीब 400 के ऊपर है। तो आपको ये मेडिसिन का बिजनेस अगर स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छा, इधर आप एक्सपोर्टर बन जाइए, या आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लीजिए, या जो देश बता दिया उन देश में जाकर खुद का कंपनी बनाकर इंपोर्ट करके आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करिए। या अगर आपके पास 15-20 लाख बजट है तो आप इन्हीं देश में जाकर खुद का मेडिसिन स्टोर खोल लीजिए, इंडिया से इंपोर्ट करके आप वहाँ सेल कर लीजिए, आपको अच्छा फ़ायदा रहेगा। और इंडिया कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है बता दिया, इंडिया का और सारे कंट्रीज है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया, इंडिया का, ठीक है। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा इंडिया से इंपोर्ट करता है मेडिसिन।
देन कौन करता है, आपका पाकिस्तान करता है, नेपाल करता है, भूटान करता है, श्रीलंका, मालदीव्स करता है, चाइना भी करता है, ब्राज़ील भी करता है, वियतनाम भी करता है। तो ये जो कंट्रीज बता दिया, ये सब कंट्रीज को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, हाउ टू एक्सपोर्ट मेडिसिन। तो आपको पूरा डिटेल्स में समझाया हूँ आप कैसे मेडिसिन का एक्सपोर्ट करोगे, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करोगे, कैसे आप एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, लाइसेंस क्या चाहिए, पूरा मैं डिटेल्स में समझाया हूँ। आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो मेडिसिन एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। अभी मेडिसिन, इंडिया का मेडिसिन 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया, और बहुत जल्द इंडिया 2nd फर्स्ट में आ सकता है, क्योंकि यूरोपियन मेडिसिन जो है काफ़ी महंगा है। स्विट्जरलैंड एंड आयरलैंड में जो मेडिसिन बनती है वो काफ़ी महंगा है। इंडियन मेडिसिन कंपेयर करोगे तो काफ़ी महंगा है। इसीलिए ग्लोबली अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड रशिया, CIS कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, देन अमेरिकास, तो ये सब कंट्री ज़्यादा करके इंडियन मेडिसिन को काफ़ी प्रीफर करते हैं। तो अगर आपके पास बजट है, खुद का मेडिसिन स्टोर खोल लीजिए, जो कंट्रीज बता दिया। अफ्रीका में भी आप खोल सकते हो। अफ्रीका में बहुत सारे लोग जाकर अफ्रीका में मेडिसिन स्टोर खोलना स्टार्ट कर चुके हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से जाकर। तो अफ्रीका में आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे बांग्लादेश का ट्रेड के बारे में। बांग्लादेश को आपको पता होगा, बांग्लादेश पिछले 10 दिन से प्रॉब्लम चल रहा है बांग्लादेश में। वहाँ पर जो टर्मोइल हुआ, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर देश छोड़ के चले गए, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो चुका है। और बांग्लादेश का इंडिया का फिलहाल ट्रेड बंद है, और वहाँ का जो बॉर्डर में कस्टम क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ का जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी बना हुआ है, अभी तक ट्रेड स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो इंडियन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से इंफॉर्मेशन आया है, तब इंडियन गवर्नमेंट वेट कर रहा है वहाँ का गवर्नमेंट से क्या रिप्लाई आता है, क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना चाहता है बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश है इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन साउथ एशिया, ठीक है। साउथ एशिया का सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश। करीब $11.8 बिलियन का इंडिया एक्सपोर्ट करता है 2022-23 में, 23-24 में, और इंपोर्ट है $1.8 बिलियन। मतलब इंडिया $11 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है हर साल, और करीब $1.8 बिलियन का इंपोर्ट करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है, कॉटन एक्सपोर्ट करता है, जूट एक्सपोर्ट करता है, राइस एक्सपोर्ट करता है, ऑनियन एक्सपोर्ट करता है, फ्रेश वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करता है, गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। देन इंडिया एक्सपोर्ट करता है फूड प्रोडक्ट्स, FMCG प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, एंड आपका जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट होता है टू बांग्लादेश। तो बांग्लादेश एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में वहाँ का गवर्नमेंट से जब इंडिया का हो जाएगा, बातचीत हो जाएगा, तो ट्रेड शुरू हो जाएगा, तो आने वाले दिनों में हो सकता है बांग्लादेश इंडिया का अच्छा रिश्ता बनेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करेगा टू बांग्लादेश। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ आपको जानना है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या मुझे ईमेल करिए, व्हाट्सएप में लिखिए। आने वाले दिनों में अगर आपको कुछ फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है, या एक्सपोर्ट करना है, या एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।